नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जैस्मिन शर्मा। कहते हैं कि सेहत है तो नेमत है और ये बात महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। एक स्वस्थ महिला ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी एक ताकत होती है। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ज्यादातर महिलाएं अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देती हैं, जिससे कई तरह की बीमारियां घर करने लगती हैं। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और समय पर स्वास्थ्य जांच, छोटे छोटे ऐसे कदम आपकी जिंदगी को बड़ा बदलाव दे सकते हैं। तनाव को मैनेज करें, पर्याप्त नींद लें और सबसे जरूरी है कि अपनी सेहत को प्राथमिकता दें, क्योंकि जब आप स्वस्थ होंगी तभी तो हर चुनौती को मुस्कुराते हुए आप पार कर पाएंगी। क्योंकि आपकी सेहत आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। सेहत है तो नेमत है। और आज हमारे साथ कई खास मेहमान और एक्सपर्ट्स महिलाओं को सेहतमंद जिंदगी के टिप्स देंगे। मगर उससे पहले हम आपको कुछ जरूरी बातें बताना चाहते हैं। भारत के ग्रामीण इलाकों में महिला स्वास्थ्य आज भी एक गंभीर चुनौती बना हुआ है। कुपोषण, एनीमिया और प्रसव संबंधी जटिलताएं लाखों महिलाओं की जिंदगी को जोखिम में डाल रही हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में 50% से अधिक महिलाएं आयरन की कमी से जूझ रही हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं और जागरूकता की कमी के कारण समय पर इलाज नहीं मिल पाता। हालांकि आशा कार्यकर्ताओं और मोबाइल मेडिकल वैन जैसी पहल से काफी बदलाव आया है। बदलाव की कहानी को समझने के लिए बांडीपोरा की आशा कार्यकर्ता बिस्मिल्लाह और उनकी टीम की कोशिशें पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। दिन भर की भागदौड़, घर गृहस्थी और कामकाज के बीच खुद के लिए वक्त निकालना महिलाओं के लिए मुश्किल होता है। लेकिन बांदीपुरा का पट्टन इलाका, जहां स्वास्थ्य सुविधाएं सीमित है, वहीं आशा वर्कर बिस्मिल्लाह और उनकी टीम हर सुबह घर घर दस्तक देती हैं और महिलाओं की सेहत को लेकर जागरूक करती हैं। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, उसी के साज से है जिंदगी का सोजे दरूं। नाज़रीन, ख़वातीन की अगर हम बात करते हैं, एक औरत, एक खातून से ही मुआशरे की तंदुरुस्ती होती है। जब एक खातून तंदुरुस्त हो तो मुआशरा खुद तंदुरुस्त बन जाता है। इसी हवाले से जो हमारे आशा वर्कर्स हैं वो मुख्तलिफ गाँव में जाकर जो हमारी माँ बहनें होती हैं उनको अवेयर करती हैं, आगाह करती है, आगाही देती हैं। कश्मीर के बांदीपुरा में बदलाव की लहर बह रही है। बिस्मिल्लाह, जिन्होंने अपने काम को अपना मकसद मान लिया है। आशा वर्कर बिस्मिल्लाह बताती हैं कि उनकी प्राथमिकता है कि महिलाओं को पोषण, हाइजीन, बीमारियों से बचने के तरीके, सेहतमंद रहने का गिज़ा और प्रेगनेंसी के दौरान डाइट के बारे में जागरूक किया जाए। हमें घर घर जाके अवेयरनेस देनी होती है खाने पीने की, माल न्यूट्रिशन ना हो। और नर्सिंग मदर, जो एक माँ बच्चे को दूध देती है, उसको उस दौरान कौन सी डाइट खानी चाहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, जिसके दौरान बच्चे की भी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। डिलीवरी के दौरान कौन सी खुराक उसे खानी चाहिए और कैसे अपना आप मेंटेन रखना चाहिए, हाइजीन कैसे रखनी चाहिए, पर्सनल हाइजीन, होम हाइजीन। तो ये हम सब कुछ इनको अवेयरनेस देते हैं इस बारे में। बांदीपुरा में लड़कियों से लेकर महिलाओं तक बिस्मिल्लाह और उनकी टीम सबकी सेहत का ख्याल रखती है। एकजुट होकर काम कर रही ये आशा वर्कर्स पूरे इलाके में सेहत की आवाज बन गई हैं। सेहत का ध्यान रख रही आशा वर्कर ने बताया कि महिला की प्रेगनेंसी से लेकर बच्चे की डिलीवरी तक सेहत की पूरी जिम्मेदारी आशा वर्करों की होती है। से ही किसी की शादी हुई तो पता चलता है हमें कि शी इज़ प्रेग्नेंट, तो हम इसी तरह उसको फॉलो करते हैं। पहले उसको ले जाते हैं डिस्पेंसरी पे, अपने हेल्थ वेलनेस सेंटर पे, वहाँ पे उसका चेकअप करवाते हैं। पता चलता है कि ये प्रेग्नेंट है तो तब से हम उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। बांदीपुरा की आशा वर्कर बिस्मिल्लाह और उनकी टीम ने साबित कर दिया कि बदलाव हमेशा बड़ी नीतियों से नहीं बल्कि छोटे कदमों से आता है। और इस बदलाव से न सिर्फ महिलाएं सेहतमंद होंगी बल्कि पूरे परिवार को एक सकारात्मक माहौल मिलेगा। क्योंकि जब एक महिला सेहतमंद होती है तो पूरा परिवार खुशहाल रहता है।
ये आशा वर्कर घर घर जाकर, गाँव गाँव जाकर खवातीन को, बच्चों को उनकी निगहदाश्त के लिए बात करते हैं और उन्हें बाज़ाब्ता तौर पे उनकी हेल्थ और हाइजीन के लिए ये इन्हें अवेयरनेस देते हैं, ताकि मुआशरे में ये खवातीन तंदुरुस्त रहे और आगे चलकर जो उनके बच्चे जो हैं, उनकी नस्ल जो है वो भी बेहतर और तंदुरुस्त रहे। जम्मू कश्मीर के लिए मैं पट्टन अहमदपुरा से मुनीर हुसैन हुर्रा। तो एक मजबूत समाज का अगर हमें निर्माण करना है तो महिलाओं को मजबूत करना होगा, और महिलाओं को मजबूत मानसिक शारीरिक तौर पर दोनों ही तरीकों से करने की ज़रूरत है। और यही एक ख़ास मुहिम है जिसके तहत हम इस पूरे मुद्दे पर अलग अलग मेहमानों से हर हफ्ते चर्चा करते हैं और कोशिश करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये चर्चा उन महिलाओं तक पहुँचे और वो अपने बारे में सजग हो सकें और अपने बारे में और जागरूक हो सकें और अपनी सेहत पर पूरा ध्यान दें। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शिखा चौधरी। डॉक्टर शिखा, एक बार फिर से बहुत स्वागत करती हूं आपका। और डाइटिशियन है याचना शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है। याचना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूं। डॉक्टर शिखा, एक बार फिर से हम बात करें महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकिन थोड़ा सा आज अगर हम ग्रामीण महिलाओं पर फोकस करें, क्योंकि जिस तरह से बांडीपोरा का जिक्र सामने आया है कि वहां पर आशा कार्यकर्ता बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ये तो वो लोग हैं, ये वो महिलाएं हैं जिन तक आशा कार्यकर्ता पहुंच रही हैं, जिन तक इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स पहुंच रहे हैं। लेकिन ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को किस तरह से मानसिक और शारीरिक तौर पर मजबूत बनाया जाए, स्वस्थ बनाया जाए, आपको क्या लगता है कि किस डायरेक्शन में हमें बढ़ने की ज़रूरत है? मुझे लगता है कि एक जो लेडी होती है वो घर की नींव होती है, बिकॉज जब वो मानसिक रूप से और इमोशनली स्ट्रांग होती है तो वो अपने परिवार को भी उसका पिलर बन सकती है और सबको राइट गाइडेंस देती है। आजकल तो साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट हैं, पहले घर के परिवार वाले ही एक दूसरे के साइकोलॉजिस्ट होते थे। तो जब आप मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग महिला बनती हैं तो फिर आप घर में खान पीन भी अच्छा रखती हैं, बाकी हर कार्य बच्चों को राइट दिशा मिलती है और ग्रोथ होती है ओवरऑल सोसाइटी की। सो ये कहाँ से स्टार्ट होगा? ये सबसे पहले स्टार्ट होता है एक वुमेन को सेल्फ रियलाइज करने में। एक ग्रामीण हो या एक अर्बन एरिया की महिला हो, हर वुमेन में इमोशन होता है, हर वुमेन में एक सेंसिटिविटी होती है जो मेल्स में कम होती है। सो मेल्स में ज्यादा रीजन होता है बट वुमेन में ज्यादा इमोशन होता है, इसलिए वो ऑल द मोर पावरफुल होती है। वो इमोशन को हर परिवार के सदस्य के इमोशन को समझ सकती है और एक जैसे होता है नाव की तरह कभी इस तरफ ले जाएगी, कभी इस तरफ परिवार को ले जाएगी। सो इसलिए ग्रामीण हो या कोई भी महिला हो, उसके लिए एक ही है कि पहले अपने आप को पहचानो। तुम क्या हो, तुम क्या चाहती हो, तुम्हें क्या खुशी देती है। जब आप खुश रहोगे तो आप अपने परिवार में भी वो खुशी बांटोगे। तो ये सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, ये टेक्निक्स हमें लाइफ स्किल्स एक दूसरे को सिखानी चाहिए। हमें ये आशा वर्कर्स को समझाना चाहिए कि सिर्फ बताना कि ये खाओ वो खाओ जरूरी नहीं है। उनको रियलाइज कराना कि तुम किस चीज से खुश रहती हो और वो ज्यादा करिए। जैसे अगर कोई एम्ब्रॉयडरी कर सकती है या कुछ खाने में नए नए पदार्थ बना सकती है तो उसमें अपनी स्किल्स बढ़ाएं। जो चीजें उन्हें खुशी देती हैं वो करिए ज्यादा। जब वो करेंगी तो वो अपने घर वालों में भी खुशी बांटेंगी और उनका प्रेशर भी ले पाएंगी। बिल्कुल। यानी डॉक्टर शिखा, आप एक तरह से ये कहना चाह रही हैं कि अ हैप्पी वुमेन इज अ हेल्दी वुमेन। मैं आपके पास आऊंगी दोबारा। याचना शर्मा हमारे साथ जुड़ी हैं, डाइटिशियन है। याचना जी, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अवेयर हैं अपनी डाइट के बारे में, उन्हें पता है कि वो 30+ हैं, उन्हें अब मल्टीविटामिन लेने की ज़रूरत है, आयरन की ज़रूरत है। पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, नौकरी पेशे में जाती हैं, उन्हें पता है। लेकिन जो महिलाएं इस चीज़ से अवेयर नहीं हैं, उन्हें नहीं पता कि डाइट कितनी ज़्यादा ज़रूरी है एक महिला के लिए, उनके लिए आप क्या कहेंगी, क्या सुझाव हैं? कितनी कैलोरी। याचना जी, आपका शायद नेटवर्क का कुछ इशू है, आपके पास मैं वापस लौट कर आऊंगी। लेकिन डॉक्टर शिखा, मेरा सवाल आपसे भी यही होगा कि हम और आप बात कर रहे हैं कि महिलाओं को ये अवेयरनेस होना चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, और यही सबसे ज्यादा मुश्किल है। बिल्कुल, ये बड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। बिकॉज ये इसलिए नामुमकिन नहीं है क्योंकि
बेसिक नेचर हम सबकी सेम होती है, हम सबको प्यार चाहिए, हम सबको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, चाहे मेल हो, फीमेल हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, हम सबको ये एक सिंपल चीजें चाहिए होती हैं लाइफ में। सो मुश्किल नहीं है, इतना भी मुश्किल नहीं है जितना लगता है, क्योंकि हमें आदत है हर चीज कॉम्प्लिकेट करके अंडरस्टैंड करने की। बट देखा जाए ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन पर्सन है कि आपकी बेसिक नीड है। और रही बात आप जैसे कह रहे हैं मल्टीविटामिन या ये सब भी इंसान तभी, देखो अगर आप हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी बनाते हैं तो उसको जब अपनी प्रायोरिटी बनाते हैं तो आपको एक फोकस तरीके से चलना पड़ता है। उसमें आपको अपनी डिस्ट्रैक्शंस, जैसे हम कई फ्रेंड्स होंगे जो हेल्दी नहीं खाना चाहते, या कई हमारे फैमिली मेंबर्स होंगे जो हेल्दी नहीं खाना चाहते, तो आप धीरे धीरे उनके ऑप्शंस, हेल्दी ऑप्शंस बनाएं। आप उनके, जरूरी नहीं होता है कि हमेशा दवाइयों से हमें कुछ मिले। पुराने जमाने में तो हर्ब्स, इनसे चलता था। तो एक इंडियन खाने में वैसे ही इतनी ज्यादा अच्छी हर्ब्स होती हैं, क्यों कोरोना में इंडिया में इतने ज्यादा नहीं वो हादसे हुए थे? क्योंकि कहते थे कि इंडियन डाइट में हर्ब्स इतनी अच्छी होती हैं, जो टर्मरिक या ये सारे का जब हम सेवन करते हैं, लाल मिर्ची या गरम मसाले में सारे इलायची, सौंफ और अदरक, तो इन सब में इतने फायदे होते हैं। जरूरी नहीं होता है कि हमें हमेशा दवाई के रूप में ही सेवन करना होता है खाना। हम सिंपल अपने किचन में इतने हेल्दी चीजें, ऑप्शंस बना सकते हैं जो हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं, जो हमारे को तंदुरुस्त भी रखते हैं, हमारी एनर्जी लेवल्स भी बढ़ाते हैं, ताकि हम कुछ प्रोडक्टिव कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर शिखा, हम जिस पर्सपेक्टिव में बात करें वो एक बहुत लार्जर पर्सपेक्टिव है, लेकिन बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। और अगर हम उतना ही अवेयर कर पाएँ महिलाओं को, तो ये हम सब के लिए, जो मेरे साथ मेहमान हैं और मेरे लिए खुद के लिए भी पर्सनल लेवल पर ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी कि अगर महिलाओं को सिर्फ इतना ही अवेयर कर पाएँ कि आप अपनी कम से कम डाइट का ध्यान रखें। इसीलिए डाइटिशियन याचना हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुकी हैं। याचना जी, अगर आप तक मेरी आवाज़ क्लियरली पहुंच रही है तो डाइट कितनी ज़्यादा ज़रूरी है एक महिला के लिए, और कौन सी, किस तरह से पहचाने हम कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है, किस चीज़ को हमें ज़्यादा इन्वॉल्व करना है हमारे खाने में? महिलाओं के लिए डाइट सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट साइकिल से गुजरती हैं। जो महिलाएं हैं अंडर एज हैं, एडोलेसेंट में हैं, या जो आफ्टर मेनोपॉज हैं या गर्भावस्था धारण करती हैं, तो उनको अलग अलग टाइम पे अपनी डाइट का ध्यान अलग अलग तरह से रखने की ज्यादा जरूरत होती है। जो महिलाएं एडल्टहुड एडोलेसेंट में हैं, उनको मेनोपॉज, उनको जो है वो एनीमिक, वो ज्यादा लड़कियां ज्यादा हो रही हैं आज के टाइम में, क्योंकि वो आयरन रिच फूड नहीं ले रही हैं, वो जंक फूड की तरफ ज्यादा जा रही हैं। तो सबसे पहले तो जो हमारी यंग जनरेशन है उनको अवेयर करने की आवश्यकता है। उनको संतुलित आहार के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। कुछ लोगों को जानकारी होते हुए भी जो है वो हेल्दी खाना नहीं खा पाते हैं। इसके अलावा जो महिलाएं मेनोपॉज में हैं, उनको भी अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है। उनको कैल्शियम है, आयरन है और विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है वो मेनोपॉज के बाद महिलाओं में ज्यादा होती है, तो उनको उनके खान पान के बारे में ज्यादा अवेयर रखने की जरूरत है। गर्भावस्था में भी उनको ज्यादा जो है, क्योंकि उनको अपने आहार के साथ बच्चे के आहार का भी ध्यान रखना है, तो उनको गर्भावस्था में जो है वो उनको बताना जरूरी है कि संतुलित आहार क्या है। बहुत सारे लोग तो सोशल मीडिया से जानकारी ले लेते हैं, लेकिन बहुत सारी जो गांव में महिलाएं हैं उनको अभी भी कुछ चीजों के बारे में नॉलेज नहीं है कि हमें जो है वो क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी चीजें जो है हमें और हमारे बच्चे के लिए जरूरी है, कौन सी नहीं है। और इसी वजह से महिलाओं में आज के समय में ज्यादा समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो सबसे पहले तो महिलाओं को अवेयर करने की जरूरत है कि आपको संतुलित आहार में क्या क्या चीजें लेनी है, और अकॉर्डिंग टू जितने भी फेजेस हैं, अलग अलग फेजेस में क्या क्या डाइट में शामिल करना है और क्या डाइट में शामिल नहीं करना है। बिल्कुल डॉक्टर याचना, आपसे ये भी मैं समझना चाहूँगी, क्योंकि आपने डिलीवरी, पोस्ट डिलीवरी की भी बात की, मेनोपॉज की आपने बात की, एनीमिया की आपने बात की, लेकिन एक और बड़ा महत्वपूर्ण विषय है महिलाओं की हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ, वो है हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल। उस दौरान भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों का हमें ख़ास तौर पर ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है उस दौरान, जो डाइट है महिलाओं की, क्योंकि इतना ज़्यादा ब्लड लॉस होना, ऐसे में क्या यही चीज़ें हैं जो आगे चल के एनीमिया या फिर मेनोपॉज के समय महिलाएं जिन तकलीफ़ों से गुजरती हैं, इज़ दैट द रीज़न कि हम बहुत लंबे समय तक इस पर्टिकुलर पीरियड में अपना ध्यान नहीं रखते और आगे चल के फिर उन चीज़ों से सफ़र करते हैं?
डॉक्टर याचना, मेरा सवाल आपसे है। है क्योंकि आज के टाइम में क्या हो रहा है कि लोग जंक फूड की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, तो उससे जो है वो मेंस्ट्रुएशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारी जो लड़कियां हैं उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं, पीसीओडी पीसीओएस जैसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उनको अपनी डाइट का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। मूड स्विंग्स उनको हो रहे हैं, चिड़चिड़ापन उनको ज्यादा हो रहा है, डिप्रेशन अवसाद की तरफ वो ज्यादा जा रही हैं, तो उनको अपने डाइट में जो है वो हेल्दी चीजें जो है वो ऐड करनी है। जैसे उनको प्रोटीन रिच खाना खाना है, जो ताजे फल और सब्जियों का सेवन करना है, जो भी संतुलित आहार है उसका अच्छे से ध्यान रखना है। उनको आयरन की चीजें जो है वो अपनी डाइट में शामिल करनी है। जैसे आप हरे पत्ते वाली सब्जियों की तरफ हम चले जाएं तो हरी पत्ते वाली सब्जियों को डाइट में शामिल करें। स्प्राउट्स हैं या प्रोटीन रिच जो डाइट है वो अगर वो लेंगे तो वो एनीमिक होने से बच सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर शिखा, मेरा सवाल आपसे, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप किस तरह से देखती हैं इस पर्टिकुलर पीरियड को, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है, हालांकि डॉक्टर शिखा, मेरा सवाल आपसे है। डॉक्टर शिखा, आप सुन पा रही हैं मुझे? जी डॉक्टर शिखा, आप तक आवाज़ पहुंच रही है मेरी अगर, तो मेरा सवाल आपसे कि आप कैसे देख रही हैं इस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को? ये आप बात कर रहे हैं किसकी? प्रेग्नेंट औरतों की? डॉक्टर शिखा, मैं बात कर रही हूँ, हमने अभी जैसे डॉक्टर याचना से बात की मेंस्ट्रुएशनल जो साइकिल है, मेंस्ट्रुएशनल हाइजीन को लेकर, उसको लेकर मैं जाना, क्योंकि वो भी एक बहुत वाइडर सब्जेक्ट है और अभी रीसेंट टाइम्स में ऐसा मौका आया है कि लोग खुलकर इस तरह के मंचों पे इसको लेकर बात करने लगे हैं। अदरवाइज इससे पहले तक तो इस टॉपिक पे बात भी नहीं होती थी। इट वाज अ शेम टू टॉक अबाउट इट। या आई थिंक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें एक वुमन को अपनी इट्स अ वेरी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। इसमें कुछ अपने आप को ये नहीं समझना चाहिए कि इट इज समथिंग मतलब इट्स अ डिफरेंट फेज। इट्स अ नेचुरल फेज जो एक वुमेन की लाइफ में नेचुरली ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस आता है, तो उसको एक नॉर्मली लेना चाहिए उस टाइम में। इनफैक्ट आजकल तो लोग ये भी कहते हैं कि उसमें एक्सरसाइजेस भी करिए, एक्सरसाइज भी रोकिए मत, कुछ भी योग भी करिए। और उस टाइम पे खान पीन का यही होता है कि बिकॉज जो लेडीज अपना ज्यादा ध्यान नहीं रखती हैं तो उनको आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है बिकॉज ऑफ ब्लीडिंग, बट जो एक बैलेंस मील खाएंगी जिसमें आयरन रिच फूड्स मिल जाते हैं, जैसे पालक हो गया या फिर अंजीर हो गई, चने हो गए, या और भी कोई जिसमें आयरन रिच फूड्स जिसमें आपकी खून की कमी पूरी हो जाती है, वो जब आप खाते, अनार खाएंगे, एप्पल खाएंगे, सो ये सब आप खाते जो ले लेते हैं उनको कोई इशू नहीं आना चाहिए। ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल साइकिल पार्ट होता है एक वुमेन का। बाकी हाइजीन तो ऑफ कोर्स बड़ी जरूरी होती है मेंटेन करनी, बिकॉज अगर वुमेन एक वुमेन का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो इट इज वेरी शॉर्ट, द जो यूट्रस के नीचे वजाइना होता है, सो इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो ऑल द मोर रीजन कि वो अपनी हाइजीन हमेशा मेंटेन करे, नॉट जस्ट ड्यूरिंग मेंसेस, इवन बिफोर एंड आफ्टर दैट। तो ताकि जो एक विमेन में पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज बड़ी कॉमन होती है, वो डीप सीटेड इन्फेक्शन हो जाती है, अंदर तक चली जाती है, उसको अवॉइड करने के लिए तो हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए। आजकल तो इवन वो वॉशेस आते हैं, वो यूज करें, अपने अंडरगारमेंट्स दिन में 2 बार चेंज करें बिकॉज ऑफ इंडियन वेदर जो इतना पसीना आता है। सो वो बड़ा जरूरी है हाइजीन मेंटेन करनी और एक बैलेंस डाइट खानी और एक्सरसाइज भी करते रहना। बिल्कुल। मैं उम्मीद करती हूँ जो महिलाएं ये सुन रही होंगी, क्योंकि ये एक बहुत वाइडर सब्जेक्ट है और बहुत सारी बीमारियां इस चीज़ से जुड़ी हुई हैं, महिलाओं के स्वास्थ्य से ये सीधे इश्यूज जुड़े हुए हैं। डॉक्टर याचना, अगर हम एक नेक्स्ट टॉपिक पे बात करें, डिप्रेशन एक बहुत ज़्यादा आजकल कॉमन है और सोशल मीडिया पर एक टर्म आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, फंक्शनल डिप्रेशन, जो महिलाओं में बहुत ज़्यादा हो रहा है और सीधे तौर पर महिलाओं की सेहत के साथ उसका कनेक्शन है, उसे कैसे देखा जाए? देखिए, डिप्रेशन को मैनेज करने के लिए वैसे तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो एक्सरसाइजेज जरूर करें।
चाहे सुबह ब्रिस्क वॉक करें, अनुलोम विलोम करें, क्योंकि जो एक्सरसाइजेज है उनसे स्ट्रेस जो है वो मैनेज हो जाता है। उसके अलावा स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए हेल्दी डाइट की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। उनको अपने खाने में फाइबर है, कार्बोहाइड्रेट बैलेंस लेने की जरूरत होती है, प्रोटीन जरूरी है, और जितना भी ब्रेन का फूड है जो ब्रेन की फंक्शनिंग को हेल्दी रखे, तो उस फूड को भी अपने खाने में लेने की जरूरत है, जिसको हम बोलते हैं साबुत अनाज। साबुत अनाज को खाने में ऐड करो। इसके अलावा बादाम अखरोट को भिगो के वो खा सकते हैं, ताकि उनकी ब्रेन की हेल्थ जो है वो अच्छी रहे। इसके अलावा पानी की इंटेक, क्योंकि पानी भी जो है वो स्ट्रेस को बहुत हद तक कम करता है, तो पानी की इंटेक भी जो है वो ज्यादा से ज्यादा लेनी चाहिए ये। और इसके अलावा अपने को एक्टिविटीज में बिजी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने लिए समय निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी स्ट्रेस जो है वो अच्छे से मैनेज हो पाएगा। बिल्कुल, यानी क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारी डाइट भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर मेंटल हेल्थ एज वेल? यस, जो हमारी डाइट है वो बहुत ज्यादा जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए। वो हम डिपेंड करता है कि हम क्या खाना खा रहे हैं। अगर तो हम एक संतुलित आहार ले रहे हैं जिसमें सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, विटामिन है, और डेली की रिक्वायरमेंट अगर हम पूरी कर रहे हैं, तो स्ट्रेस जो है वो बहुत हद तक मैनेज हो सकता है। लेकिन अगर हम जंक फूड खा रहे हैं, कभी भी बाहर जाके हम एक्स्ट्रा कैलोरीज जो हम ले रहे हैं, तो वो जो हम आहार हम ले रहे हैं जिसमें जंक फूड बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो वो हमारे ब्रेन के फंक्शनिंग को भी अफेक्ट करता है। तो अगर हम संतुलित और सादा भोजन खाएंगे, तो हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो भी बहुत हद तक अच्छी रहेगी। क्योंकि कहते भी है ना कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, तो बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है हमारे आहार का। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर याचना, और ये चीज़ें जो ग्रामीण इलाकों में महिलाएं हैं उन तक ये नॉलेज पहुंचे, उसके लिए किस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं? कुछ ऐसे स्टेप्स जिसका हिस्सा आप भी रही हो, या फिर सरकार की इस तरह की कुछ योजनाएं जिसके बारे में आपको जानकारी हो और महिलाओं तक वो जानकारी पहुंचे आपके जरिए? देखिए, सरकार ने बहुत ज्यादा जो है वो योजनाएं महिलाओं के लिए ग्रामीण तौर पे खासकर लागू की हैं कि लोगों को पोषाहार के बारे में जानकारी मिले। समय समय पे गर्भावस्था में भी महिलाओं को बहुत ज्यादा जो न्यूट्रिशियस चीजें हैं या जो न्यूट्रिशियस रेसिपी है उनके बारे में बताया जाता है। आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता है वो भी जो है वो महिलाओं को प्रेरित करते हैं कि बच्चों को हेल्दी खाना दिया जाए, या महिलाओं को अपना ध्यान किस तरह से रखना है। तो समय समय पर जो है वो अवेयरनेस कैंप भी लगाए जाते हैं, जिससे कि महिलाओं को ग्रामीण स्तर पर भी जो है वो अवेयर किया जाता है। बिल्कुल डॉक्टर याचना, क्योंकि आप डाइटिशियन हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारे लोग आपके पास आते होंगे, जो महिलाएं आपके पास आती हैं या जो लोग आपके पास आते हैं अपनी एक संतुलित डाइट के लिए। ऐसे में जो महिलाएं आप तक नहीं पहुँच पाती, जो लोग आप तक नहीं पहुँच पाते, और उन्हें लगता है कि उन्हें अपनी डाइट को सुधारने की ज़रूरत है, किन चीज़ों को शामिल किया जाना चाहिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, 3 मील्स जो हम खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, उसमें आप क्या सजेस्ट करेंगी महिलाओं के लिए? और ना ही सिर्फ जो शहरों में रहती है महिला, उनके पास तो बहुत सारे आजकल ऑप्शंस हैं कि सीड्स हो गए, ये जो रॉ अनाज हो गया, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। लेकिन जो ग्रामीण महिलाएं हैं जो बहुत बेसिक लाइफस्टाइल जीती हैं, उनके लिए क्या कहेंगी आप? देखिए, जो ग्रामीण स्तर पे महिलाएं रहती हैं उनके पास तो हर चीज अवेलेबल है। उनके पास मौसमी फल हैं, मौसमी सब्जियां हैं, अनाज, मोटा अनाज जो हम जिसको बोलते हैं, जैसे कांगनी है, ज्वार है, बाजरा है, कोदा है, वो सारी चीजें जो है वो गाँव में अवेलेबल रहती हैं। तो वो मोटा अनाज अपनी डाइट में शामिल कर सकती हैं, जिससे उनको फाइबर भी मिले और जरूरी जितने भी पोषक तत्व उनको जरूरी हैं वो सब मिल सके। हरी पत्ते वाली सब्जियां हैं तो वो भी गाँव में बहुत हद तक जो है वो उगाई जाती हैं। तो फ्रूट और वेजिटेबल्स तो सारे अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा वो खाने में जरूरी नहीं है कि वो नट्स और सीड्स बहुत ज्यादा यूज करे। वो सिंपल जो दाल, चपाती, सब्जी, दही है, दूध है, उनसे भी अपनी डाइट को जो है वो बैलेंस कर सकती है। खाने में अपने सैलेड को इस्तेमाल कर सकती हैं। और चपाती, दाल और सब्जी, दाल जो है वो उसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन रहती है। अगर दालें भी वो खा रही हैं, मौसमी फल सब्जियां अपनी शामिल कर रही हैं खाने में, तो वो अच्छे जो है वो एक न्यूट्रिशियस जिसको हम थाली बोलते हैं, वो भी गाँव में जो है वो अवेलेबल होती है। तो वो उसको खा के भी जो है वो हेल्दी रह सकती हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर याचना, इसके अलावा अपनी सेहत के लिए, क्योंकि ये तो फिजिकल हेल्थ की बात हो गई, और जैसा कि इससे पहले हमारे साथ डॉक्टर शिखा जुड़ी थी, वो कह रही थी कि सिर्फ फिजिकल हेल्थ ही नहीं, आप अगर मेंटली भी स्टेबल रहेंगे, मेंटली खुश रहेंगे, तो शायद फिजिकली ज़्यादा फिट रह पाएंगे। उसको लेकर आप क्या कहेंगे?
जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि मेंटली जो है वो स्टेबल होना, फिजिकली स्टेबल होना, सारी चीजें जो है वो हमारी बॉडी से जुड़ी हैं। अगर हम अपना स्ट्रेस रिलीव कर रहे हैं, हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी है और हैप्पी हम रह रहे हैं, तो बॉडी में जो है वो स्ट्रेस रिलीजिंग जो हार्मोन्स हैं वो नहीं होंगे। और अपना लाइफस्टाइल सुधार के अपनी डेली की एक्टिविटीज और जो एक्सरसाइजेज हैं, अच्छा जो हम खाना खा रहे हैं, ये सारी चीजें हमारी लाइफ को अफेक्ट करती हैं। तो हमें अपने लिए समय जरूर निकालना चाहिए। आज के टाइम में लोगों के पास समय ही नहीं है, लेकिन हमें अपने बिल्कुल। जो डेली का शेड्यूल जो है उससे जो है वो समय निकाल के अपने ऊपर ध्यान तो देना पड़ेगा, तभी हम सारी बीमारियों से जो है वो बच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें, अपने लिए थोड़ा समय निकालें ताकि बीमारियों से बच सकें। एक नियमित एक डाइट लें और कहीं ना कहीं अपनी सेहत को ध्यान में रखें, क्योंकि सेहत है तो नेमत है। और इसी के साथ डॉक्टर याचना, आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो sehat.nemat@nw18.com ये वेबसाइट है, ये माफ़ कीजिए ईमेल है, और इस ईमेल पर आप अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उजागर कर सकते हैं। हमें ईमेल के जरिए ये मैसेज भेज सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ का जो पैनल है वो आपके सवालों का जवाब देगा। जो भी सेहत से जुड़ी हुई तकलीफें, जो भी दिक्कतें आप महसूस कर रहे हैं, sehat.nemat@nw18.com पर आप ईमेल के जरिए हमें भेज सकते हैं। आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, वो फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, इमोशनल वेलबींग हो, इन तमाम चीज़ों से जुड़ी जो भी समस्याएं आपको हैं, आप इस ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं और हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों का ज़रूर जवाब देंगे। और इसी के साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।